अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ क्या मेरे चैनल डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे ही था उसमें हमने इसके फर्स्ट यूनिट यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिस्कस किया और एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की। आज हमने सेकेंड यूनिट डिस्कस करना है और वो हमारे पास है मोलैरिटी का। मोलैरिटी असल में है क्या? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ moles of solute dissolved per dm cube of the solution। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अगर हम इसके जो है वो फॉर्मूला की बात करें जिसकी बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, वो हमारे पास होता है number of moles of solute divided by volume of solution in dm cube। लेकिन अगर हमारे पास जो है किसी भी क्वेश्चन में जो है जिसके मुताबिक हमने फॉर्मूला लगाना होता है गिवन वैल्यूज़ और रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को देखकर, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें मैस गिवन हो सोल्यूट का, तब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मैस ओवर मोल और मैस के। तो हमने सिंपली जो है वो इस फॉर्मूले को यूँ लिख देना है, मैस ओवर मोलर मैस इंटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अगर हमारे पास अब ये दो पॉसिबल फार्मूलाज बन सकते हैं, लेकिन अगर हमें वॉल्यूम डीएम क्यूब की जगह सीएम क्यूब में गिवन हो तब हम क्या करेंगे? तब हमने सिंपली जो है मल्टीप्लाई कर देना है और नंबर ऑफ मोल्स को और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब के साथ 1000 को डिवाइड कर देना है। और अगर इसी सिचुएशन में मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो जिसमें वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में ही हो, तो तब हमने मैस ओवर मोलर मैस और साथ कर देना है 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबल फार्मूलाज हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन डाटा और रिक्वायर्ड डाटा की बेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। और हमसे एक और जो है वो पूछा जा सकता है अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएं मोलैरिटी देख के और वॉल्यूम देख के, तो हमने सिंपली इस तरह से इसको फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देना है। तो ये हमारे पास 5 फार्मूला जो हैं वो पॉसिबल बन गए हैं। अब हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास जो है मोल पर डीएम क्यूब इसका हमारे पास यूनिट होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ मोल पर डीएम क्यूब। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि हमने इन फार्मूलाज में भी किया है, कैपिटल एम से मोलैरिटी को। ये मोलैलिटी से ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। मोलैलिटी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही है। और अब हम जो है वो इसकी बेसिक हमने पढ़ ली है, उसके साथ साथ एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कौन सा यूनिट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो मोलैरिटी हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। और क्यों है? क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। जिस किसी में भी हमारे पास यूनिट में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हमने इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है। उससे पहले एक और फार्मूला को आपने याद रखना है कि आपसे अभी तक हमने 2 फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और मोलैरिटी। इन दोनों का इसीलिए मैं आपको रिलेशन बता देती हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दे दी जाए और मोलैरिटी फाइंड करने का कहा जाए तो परसेंटेज तो इन फार्मूलाज में है ही नहीं, यानी कन्वर्ट करना हो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मोलैरिटी या मोलैरिटी को परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, वो भी आपने जहन में रखना है। ऐसे एमसीक्यूज में जिसमें हमें परसेंटेज दी जाए उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। परसेंटेज भी कौन सी? वेट बाय वॉल्यूम। आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 10 से और डिवाइड कर देना है मोलर मैस से।
तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मोलैरिटी में और मोलैरिटी को परसेंटेज में। अब हम ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, और ये वाले फार्मूलाज तो आपको खुद ही डिराइव करने आते हैं। इस सिंपल फार्मूले से हमने बाकी सब डिराइव कर लिया है। और जो नीचे वाले हमारे पास दो हैं वो हमने इसलिए जो है वो 1000 से इसको डिवाइड किया वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था, वरना हमने डीएम क्यूब में जब रखना है तो सिंपल हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैस और मोलर मैस को पुट कर देना है। और ये यहाँ हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैस और मोलर मैस में 1/, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेके। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। हमें क्वेश्चन में देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है, और उसके बाद हमने जो है वो फार्मूला मोलैरिटी का अप्लाई करना है। तो हमें NaOH का जो है वो 2 ग्राम गिवन है, जो कि डिज़ोल्व है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो मोलैरिटी हमने सोल्यूशन की फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो है पहली बात तो हमने देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास जो है मैस गिवन है ग्राम में। तो अब हमने मैस और मोलर मैस का फार्मूला लगाना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स नहीं हमें गिवन डायरेक्ट, बल्कि मैस गिवन है। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है, जो हमारे पास नेक्स्ट गिवन डाटा है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। इससे आपको ये भी इंडिकेशन मिल गई कि जो मोलैरिटी का हमने फार्मूला लगाना है वो 1000 को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब के साथ वो वाला लगाना है, और साथ हमने जो मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने मैस और मोलर मैस का फार्मूला लगाना है। किस तरह? ये फार्मूला हमने यहाँ पर जो चूज़ किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा हमने यहाँ पर किया है। सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैस हमारे पास 2 ग्राम गिवन है, मोलर मैस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास कितना है 500। 2 0 से कैंसिल, और हमारे पास जो है वो 2 1 2, 4 8, 100/80 बचा, 0 0 से कैंसिल, 2 5 10 2 4 5 और 4 हमारे पास 0.1 जो है वो हमारे पास आ गया है मोलैरिटी। तो ये हमारे पास सिंपल मोलैरिटी जो है निकल आई। अब हमने जो फार्मूला मैंने आपको बताया था जो हम कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ही साइड पे आपको वो फार्मूला भी अप्लाई करवाना सिखा देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है मोलैरिटी फाइंड करनी है, और हमारे पास जो परसेंटेज गिवन है वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम की वो है 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब हमने जो है फार्मूला कौन सा लगाना है, मोलैरिटी फाइंड करने का कहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें गिवन है। तो इस गिवन डाटा को देखते हुए हमें जो हमारे पास एक फार्मूला हमारे जहन में आना चाहिए वो आना चाहिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सिंपली हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, वेट बाय वॉल्यूम 10 फार्मूले का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको कहा था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, तो हमने सिंपलेस्ट 10 × 10 100, 40 0 0 से कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, 5/2, और ये हमारे पास 2.5 आएगा जब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई। तो देखिए हमने दोनों तरह से मोलैरिटी निकाल ली, और फार्मूलाज भी हमने दोनों तरह से अप्लाई करके देख लिए कि अगर हमारे पास गिवन डाटा ही चेंज हो जाए, परसेंटेज में आ जाए, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है और शॉर्टकट मेथड में सॉल्व कर लेना है, और अगर हमें वॉल्यूम और ग्राम गिवन हो तब हमने कौन सा लगाना है, और उससे मज़ीद हम जो है वो फार्मूलाज मज़ीद हम इससे ड्राइव कर सकते हैं इसी फार्मूला से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सेकंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी मोलैरिटी को डिस्कस किया, उसकी यूनिट को, उसके सिंबल को, और उसकी कुछ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में डिस्कस किया कि वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व है ये है, और साथ में पॉसिबल डिराइव्ड फार्मूलाज को। तो आई होप आपको इन तमाम फार्मूलाज को अप्लाई करने में अब कोई भी मुश्किल नहीं होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये तमाम जो टॉपिक्स हैं मैं आपके लिए ही बनाती हूँ कि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग इजीली जो है शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू इन जो है वो डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस और फार्मूलाज को जो है वो अप्लाई कर लें और आसानी से डिराइव कर लें।
तो आप मेरे वीडियोस को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।